हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे गोले के बारे में। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के आयतन, इन सब के बारे में अपन इसके जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, आयतन का है, अर्ध गोले का है, ये सब अपन ने डायरेक्ट किए थे। ठीक है, वो फॉर्मूला याद होना जरूरी है, उसके विदाउट ये होंगे नहीं क्वेश्चन। अब इसकी जो प्रश्नावली है 16.4, इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कल कर दिया था। अभी इस क्लास में अपन इससे आगे बढ़ते हैं। आज अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें अपने को कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर। अपने को याद करना है गोले का आयतन। ठीक है, तो ये अपना सवाल है कि एक गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपने को पूछ रहा है इसका आयतन। तो पहली बात है, जो अपने को दिया हुआ है उसका सूत्र लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अपने कॉपी के अंदर देखो फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू, इसके बराबर में अपन रख लेते हैं इसको 616। क्यों? अपने को दिया हुआ सवाल के अंदर। अब इसको देखो 4 पाई आर स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, ये आर स्क्वायर को रखते हैं इधर ही, ये 4 पाई को भेज देते हैं अपन उस साइड। इसका कर लेते हैं 4 पाई का पक्षांतरण, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 616 इंटू, यहाँ पे 4 पाई है ना, ये आ जाएगा 1/4 पाई, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा ना। पक्षांतरण का नियम क्या कहता है कि जो भी दे रखा है तो उसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वो पार्ट उसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 616 इंटू 1/4 पाई। अब पाई का मान रखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 से रखो 4 का 4, पाई का मान क्या होता है 22, ये बट्टा 7, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखो 4 का भाग दिया 616 में, कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 2 बचे, 5 4 20, 1 बचा, 4 इंटू 4 16, वापिस 2 में भाग दिया, ये 77, और इसमें भाग देंगे 22 में तो 11। अब 77 में 11 का भाग जाता है कितनी बार? 7 बार। 7 को 7 से इंटू करेंगे तो 49। ठीक है, ये इसको अपन सॉल्व करेंगे ना तो अपने पास आएंगे 49। आर स्क्वायर बराबर हो गया 49 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा? √49, तो ये अपने पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये किसका मान आया है? आर का। आर क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या अपन ने निकाली है, लेकिन सवाल में अपने को क्या पूछा है? आयतन। तो अब अपन कर सकते हैं, क्योंकि आर का मान आ गया तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आप आयतन का। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? देखो कॉपी के अंदर क्या आ रहा फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है आयतन का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? 4 का 4/3 इंटू पाई, पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7। अब यहाँ पे आर का मान रखना है, आर का मान कहाँ से रखेंगे? ये जो अपन ने निकाला 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्यूब है तो कितना आ जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। पीछे जो मात्रक लगेगा वो सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। क्यों? बिकॉज अपन आयतन निकाल रहे हैं। अब 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इसे सॉल्व करो, ये 7 से 7 कट गया। अब देखो कुछ कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो सीधा, 22 इंटू 4 88, और ये 7 इंटू 7 49। तब 88 को 49 से मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 8 वापिस 8 9 72, और ये 7 79 79। ठीक है, इंटू 4312, ये अपने पास आएगा ऊपर 4312। नीचे बट्टा में क्या है? 3। अब भाग दो इसके अंदर, 3 का भाग 4 में गया तो एक बार, वापिस 3 उतर जाएंगे 13 हो जाएंगे, 4 3 12, वापिस 1, 3 3 9, 7 3 21, 3 3 9, 3 3 9, ये अपना हो जाएगा इसका आंसर। इसको जब भाग देंगे अपन तो ये आएगा 1437.33।
ये इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जिस तरह से अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था उसका फॉर्मूला रख के अपने पहले निकाली इसकी त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के बाद में जब त्रिज्या आ गई तो आयतन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड सोच, ये क्वेश्चन तो इजी था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। पृष्ठीय ये दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके हिसाब से आप डायरेक्ट आगे सॉल्व करो, ये आपका सवाल आ जाएगा। अब अपन लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें दिया हुआ है कि एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या अपने को दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। ये गोला नहीं है, ये अर्धगोला है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो जो फॉर्मूला लगेंगे अब वो अर्धगोले के ऊपर लगेंगे, ना कि उसको अपने गोले का इसको मान के चलना है। अब इसके अंदर अपने को त्रिज्या दी हुई है, निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखो पहली बात तो अर्धगोला होगा किस तरह से, पूरा गोला नहीं होके ये हो जाएगा अर्धगोला। अब एक बात बताओ, चाहे गोला पूरा हो चाहे अर्धगोला हो, त्रिज्या तो वही रहेगी, चाहे मैं इसको पूरा गोला बना दूं चाहे ये आधा गोला हो जाए, त्रिज्या तो वो रहनी है। ये आर है, इसका मान तो सेम रहेगा, और कितना आर का मान 4.5। ठीक है, ये आर है। अब अपने को पूछ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो कॉपी के अंदर देखो फॉर्मूला लिखवाया हुआ है आपको अर्धगोले का। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अब देखो अर्धगोले का इसके अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की अपन बात करें तो उसमें भी दो होते हैं क्षेत्रफल। एक तो होता है इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है ये वाला भाग, सिर्फ मतलब यहां से लेके ये नीचे वाला भाग, जो ये आपको घुमावदार भाग दिख रहा है, ये वाला जो थोड़ा सा रोटेट हो रखा है, ये होता है इसका वक्र पृष्ठ जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। और अगर इसको पूरे को इंक्लूड कर दे अपन, ये वाला भाग प्लस ये यहां पर भी इस तरह से होता है, ये वाला भाग प्लस ये ऊपर वाला भाग, तो ये दोनों मिलाकर ये बन जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, देखो अपनी कॉपी, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें डायरेक्टली आपको मान रखना है, वैल्यू पुट करनी है। 3 का 3, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर। अब आर कितना है 4.5 सेंटीमीटर है ना यहाँ पे, तो इसको 3 बार रख दो। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है 4.5 है, मैं काम करता हूँ पॉइंट को हटा देता हूँ, तो उसकी जगह पे नीचे क्या आ जाएगा बट्टा 10, तो बट्टा 10 ये 2 बार हो जाएगा 45/10 इंटू 45/10। अब ये अपने पास आया इसका फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अपने इसके वैल्यूज रख ली, अब इसको काटो सॉल्व करो। देखो यहाँ 22 है, यहाँ 10 है, 2 का भाग दिया तो इसमें 11 बार, इसमें 5 बार। अब 45 में 5 का भाग जाता है कितनी बार, 5 इंटू 9, 5 9 45, तो ये भाग जाएगा अपने 9 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या इसके अंदर, एक बार इसको लिख लेते हैं वापस, 3 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 45/10 और यहाँ पे बट्टा 7। अब इसको वापस काटो एक बार, देखो 45 से 10 कट रहे हैं, ये 5 से काटेंगे 9 बार, ये 5 से काटा तो 2 बार। अब इसको करते हैं अपन, कुछ कट नहीं रहा ना तो मल्टीप्लाई करता सीधा, 9 इंटू 9 81, 81 को आप 3 से करोगे तो, या 81 को डाइवाइड करो आप 33 से, कितना आएगा 3 8 3 24 इंटू 3 8 3 24, ये 3 4 और 3 7, 4 और 2 6 2, तो अपने पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 2673 2673 और नीचे आएगा 7 और 2, 7 इंटू 2 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2673/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें भाग दो, सॉल्व करो, 14 इंटू 14 14 दूनो 28, 28 हो ज्यादा हो जाता है तो भाग, या फिर इसको आप चाहो तो चलो एक बार भाग दिया, कितनी बार जाएगा एक बार, 26 में से 14 गए तो आएंगे 12, तो ये हो जाएगा 127। अब इसमें भाग दो, 9 बार जाएगा तो बचेगा 1, फिर उतरेगा 3, हो जाएंगे 13, भाग नहीं जा रहा है तो उतरेगा 0, तो ये हो जाएगा 190.9 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये इसका आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जैसे अपन डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया 3πr² है और इसके हिसाब से अपन ने निकाला, उसी तरीके से इसका अपन निकालेंगे आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जब वक्र पृष्ठ की बात करें, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की, तो अपने को लेना है ये राउंड वाला भाग, ये वाला, और इसका फॉर्मूला अलग होता है। इसका होता है अपने पास में 2πr², ठीक है। और ये जो ऊपर वाला यहाँ सर्किल बन रहा है, ये वाला, ये वृत्ताकार है, तो इसका होता है πr²। जब संपूर्ण की बात करें तो ये जुड़ जाएगा, ये वक्र पृष्ठ वाला और ये ऊपर वाला वृत्ताकार भाग, इसका 2πr², ये प्लस का πr², दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आता है 3πr²। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई वक्र पृष्ठ की बात हो रही है संपूर्ण की, जो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद अब निकालते हैं अपन इसका आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भाई सेम चीज, गोले का नहीं देखना है अपने को, देखना है आयतन अर्धगोले का। देखो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। अब आयतन जब एक गोले को बीच में से काटेंगे, वैसे तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, उसका फॉर्मूला बनता है 2/3πr³, यानी 4/3πr³ जो फॉर्मूला था उसको डिवाइड कर दो 2 से। और लॉजिकली बात यह है कि जब आयतन का मतलब क्या होता है? एक तरह से भार। जब किसी गोले को काट लिया, जब आधा हो गया वो, तो उसका भार भी क्या हो गया? आधा हो गया। तो जो गोले का पूर्ण आयतन जो दे रखा है फॉर्मूला, उसमें 2 का भाग दे दो, ये आ जाएगा। और फॉर्मूला अगर याद है तो 2/3πr³, ये इसका फॉर्मूला है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो इसके अंदर, 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू, अब r³ r यहाँ पे है 4.5, करो भाई 3 बार, 45/10 इंटू 45/10 इंटू 45/10, पीछे मात्रक आ जाएगा इसके सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अपना आयतन निकाल रहे हैं। अब करो सॉल्व, देखो 5 9 45, 5 × 2 10, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 9, यहाँ पे 2। अब यहाँ आप इसको काट सकते हो 3 × 3, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या इसके अंदर? ये 2 से 2 काट लो भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 है इसका भाग दे दो इसके अंदर, ये आ जाएगा 11। तो बचा गया अपने पास, देखो 11 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 7 इंटू, अब यहाँ पे नीचे क्या बचा? देखो ये 2 से 2 कट गया था, ये भी 2 से 2 कट गया, तो नीचे बचा सिर्फ 1 2। अब इसको करते हैं सॉल्व। 9 इंटू 9 भाई 81, और 11 इंटू 3 33, 33 को जब 81 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ रखा है 2673, तो 26 तो इसका भी आंसर ये आएगा 2673। यहाँ 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितना होता है? 14। जब 2673 में अपन 14 का भाग देंगे तो अपने पास यही आंसर आएगा, जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का आया था कितना? 190.9 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डिजिट सेम आ रहे हैं ना। यहाँ पे 2673/14 आया, ऊपर भी यही आया था, तो इसका जो आंसर भी क्या होगा वो सेम हो जाएगा। तो इस तरह से अपना हुआ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अलग ये था कि इसमें गोला नहीं देकर अर्धगोला दिया था, उसकी त्रिज्या दी थी, ठीक है। अपने को निकालना था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना 3rd क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये अपना सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया हुआ है एक गोला है, उसका जो आयतन है वो है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, और सवाल में अपने को पूछ क्या रहा है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई, पहले तो अपने को जो आयतन दिया हुआ है, तो इस तरह का जब सवाल आता है, मैंने आपको क्या बोला है कि जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला रख दो बराबर में और पहले उसको सोल्व करो, ठीक है ना। अब आयतन दिया हुआ है अपने को, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr³। अब ये अपने को दिया हुआ है 38,808, ठीक है ना, ठीक है। तो गोले का जो आयतन दिया हुआ है वो है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। अब फॉर्मूला क्या हो गया इसका? 4/3πr³। अब ये काम करते हैं, r³ को रखते हैं इधर ही, बाकी को ले जाते हैं उधर, क्या हो जाएगा?
38,808 बट्टा 4/3 पाई है यहाँ पे, तो ये बट्टा में 4 इधर चला जाएगा और 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा ये पाई। अब मान रखो 38,808 इंटू 3/4 इंटू 22, ये 7 चला जाएगा ऊपर। अब इसको काटो, देखो 4 का भाग दिया इसके अंदर, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 7 चौक 28, 0 4 इंटू 2 8, 9,702 इंटू 7 इंटू 3 21 बट्टा 22। अब वापिस 2 से काटो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, यहाँ पे भी 2 से काटा तो 11। अब 11 का भाग दो इसके अंदर, 11 इंटू 4 44, 4 44 और ये 1 इंटू 21, 444 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आता है? 444 को 21 है, 441 21, 9,261 ये अपने पास में आएगा कि 9,261। लेकिन ये 9,261 किसका मान है? ये आर क्यूब का मान है, 9,261 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर। 9,261 ये किसका मान है? सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या का मान है, आर क्यूब है ये, ठीक है। अपने को निकालना क्या है इसका? आर। तो क्या है कॉन्सेप्ट, जब क्यूब हटेगा तो उधर लग जाएगा घनमूल, ये निशान, तो क्या आ जाएगा? 9,261। अब 9,261 का घनमूल निकालो, क्या आ जाएगा 9,261 का घनमूल? देखो किसका भाग जाएगा इसके अंदर, पहले 3 का, देखो 3 3 9 0, 8 3 24, 7 3 21, वापिस 3 का दिया, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 9 3 27, वापिस 3 का दिया, 3 3 9, 4 3 12, 3 3 9, वापिस अब 3 का नहीं जाएगा, अब 2 7 का, 7 चौक 28, 8 चौक 32, पीछे बचा 2 और 3 28, 4 बार गया, 343 के अंदर 7 का भाग दिया, 28 29 30 31 32 33 34 6 3, ये बच जाएगा 7। अब वापिस 7 का दिया 7, वापिस 7 का दिया एक बार। जब अपन घनमूल निकाल रहे हैं तो इसके जो पेयर बनेंगे वो कितने कितने के बनेंगे? 3 3 के, 3 3 के पेयर बनेंगे, तो इसमें से एक 3 बार आ गया, इसमें से एक 7 बार आ गया। अब 7 और 3 वापस से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आर का मान? 21 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसकी त्रिज्या। ये अभी तक इसकी क्या निकली है? त्रिज्या निकली है। आर इज इक्वल टू आया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को सवाल में क्या पूछा है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? गोले का। तो फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7, आर का मान, आर कितनी यहाँ पे? 21, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21। अब काटो, 7 3 21, अब मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 4 88 इंटू 21 को किया तो करो भाई गुणा, 88 को 21 से, 8 8 8 इंटू 2 16 का 6, हासिल का 1, 8 2 16 और 1 17, 8 8 और 6 8, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये भी 7 चल रहा है भाई, ठीक है ना, ये भी 7 चल रहा है इसके। 4 का 4, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर का मान तो हो गया 21 इंटू 21। अब 7 को 21 को काट दिया 7 से 3 बार, 3 को 21 से करो मल्टीप्लाई, यहाँ तो हो जाएगा 22 इंटू 4 88। यहाँ पे करो इसको गुणा, 3 को 21 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 88 को और 63 को आपस में करो मल्टीप्लाई, 8 3 24 का 4, हासिल का 2, 8 3 24 और 2 26 इंटू 8 4 48 का 8, हासिल का 4, 8 4 48 और 4 52, 4 8 और 6
4 हासिल का 1 3 और 2 5 और ये 5। अपने पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब बेसिकली अपने को जो आयतन दिया हुआ था उसका फॉर्मूला रख के इसकी त्रिज्या निकालनी थी। त्रिज्या अपन ने निकाल दी। त्रिज्या निकालने के बाद में फॉर्मूला को पृष्ठीय क्षेत्रफल का और डायरेक्ट इसका फॉर्मूले का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 5, लेकिन ये अपने को अभी नहीं करना है क्योंकि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इस टाइप के सवाल नहीं आएंगे। इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब टाइम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इसमें कह रहा है कि एक खोखला गोल सेल है जो 2 सेंटीमीटर मोटा है। देखो भाई, ये अपना एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है एक खोखले गोल सेल की मोटाई जो है वो 2 सेंटीमीटर। खोखला गोल सेल कैसा होगा? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे को प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, या लोहे की बॉल है, उसके बीच में कुछ नहीं, हवा भरी हुई है, ठीक है, अंदर से खाली है वो, तो वो हो जाएगा, उसको बोलते हैं गोल सेल। उसकी जो मोटाई है, मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, लोहे कुछ भी हो गया, अंदर से जो खाली है रबड़ की बॉल, वो जो मटेरियल है उसकी जो मोटाई दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई खोखला गोल सेल है, इसके अंदर ये मान लेता हूं उसकी त्रिज्या है। अब ये जो दे रखी है ना मोटाई, ये वाली, ये 2 है, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। बाह्य त्रिज्या का मतलब जैसे केंद्र ये हो गया, यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया इसका 8। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये पूरी 8 है लेकिन ये इतनी जो मोटाई है ये तो 2 ही है। जब पूरी त्रिज्या बाहर तक 8 सेंटीमीटर है लेकिन इसका जो ये मटेरियल है इसकी जो मोटाई है वो भी तो 2 है। तो अगर मैं 8 में से ये 2 कम कर दूं तो पीछे क्या बचेगा? ये अंदर वाला मान नहीं आएगा, अंदर वाली त्रिज्या का, आंतरिक त्रिज्या का, यानी केंद्र से लेके अंदर वाला जो इसका सिरा है उस तक उसकी दूरी कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। क्यों? कि अपन ने इसको कम कर दिया 2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी अपने पास में? अब आंतरिक त्रिज्या को अपन यहाँ पे मान सकते हैं R2, और जो बाहर की त्रिज्या है इसको अपन मान सकते हैं R1। जो बाहर वाली त्रिज्या है उसको R1 मान लेते हैं और जो अंदर वाली त्रिज्या आई है उसका R2 मान लेते हैं। तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी इसकी बाह्य त्रिज्या माइनस मोटाई, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब बाह्य त्रिज्या कितनी दे रखी थी? 8 माइनस मोटाई कितनी है? 2, यानी कि 6 सेंटीमीटर। और ये किसका मान आया अपने पास में? R2। R1 कितनी दी हुई है अपने को? 8 सेंटीमीटर। R1 R2 दोनों के मान आ गए। अब अपने को निकालना क्या है? इसका आयतन। तो इसका फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है। बाह्य कोश का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, गोलीय कोश का आयतन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे गोले के आयतन की बात नहीं हो रही है, गोलीय कोश के आयतन की बात हो रही है। उसका फॉर्मूला अलग से लिखवाया हुआ है आपको। देखो, अब गोलीय कोश का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r³। अब यहाँ पे क्या है? गोलीय कोश है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r1³ माइनस r2³। ठीक है ना? अब रखो मान 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7। अब देखो यहाँ पे r1³, r1 कितनी है अपने पास में? 8, यानी कि 8 का क्यूब, माइनस यहाँ पे कितना है? r2 का क्यूब। r2 कितनी है अपने पास में? 6, तो 6 का क्यूब। अब 4/3 इंटू 22/7। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखो भाई, आप यहाँ पे 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब है, तो 8 का क्यूब कितना होता है? देखो 8 × 4 64, 64 को 8 से किया तो 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 48 और 3 512। तो ये आ जाएगा अपने पास है 512 माइनस 6 की घात 3, तो 6 इंटू 6 तो हो जाएगा 36 को 6 से किया तो 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को करो आप माइनस, देखो 2 में से 6 जाते नहीं है तो 12 में से 6 घटाओ तो आ जाएगा 6, यहां बचेंगे 10, 10 में से 1 गया तो 9, 4 में से 2 गया 2, 296।
अब यहाँ पे बचा अपने पास 296। 296 में किसका भाग जाता है क्या? 7 का भाग जाता है इसके अंदर 296 में? नहीं जाता। 3 का? 3 का भी नहीं जा रहा है। तो करो भी, मल्टीप्लाई करो फिर सीधा इसको। देखो 296 है यहाँ पे, दो सौ छिन्नू है। 296 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 इंटू 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 2 9 और 2 11 का 1, हासिल का 1 10 और 5 15, 5 हासिल का 1 6, 6512 ये आ रहा है। फिर वापस इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 बाई 11 12 13 14, वापस 4 से मल्टीप्लाई करो इसको। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, 6 4 24 और 2 26, 26,048। ऊपर अपने पास में आएंगे 26,048 डिवाइडेड बाई, नीचे है 3 इंटू 7 यानी कि 21। अब 26,048 के अंदर 21 का भाग देंगे तो वो आंसर निकालो। 26 में 21 का भाग दिया एक बार, पीछे बचेंगे 5 0 50। अब 21 के अंदर 50 का भाग दोगे आप तो 2 बार, 42 बचेंगे 8 84। 84 के अंदर आप 21 का भाग दोगे तो हो जाएगा, वो भाग जाएगा आपके 4 बार। 84 में जब 21 का भाग गया तो कितनी बार जाएगा? 4 दोनों 8। ठीक है, तो 84 पूरा, फिर आएगा 8। अब 8 में भाग जाता नहीं है तो 0 यानी 80। 80 में 21 का भाग देंगे वापिस तो ये जाएगा आपका 3 बार। तो इस तरह से ये अपना आ जाएगा आंसर 1240.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो खोखला, यहाँ पे गोला नहीं है, गोल सेल की बात हो रही है। गोल सेल का मतलब है कि उसके अंदर कुछ नहीं होगा तो उसका फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी जो मोटाई दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है और जो बाहर की त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अब बाहर की त्रिज्या का मतलब क्या हुआ? केंद्र से लेकर बाहर वाले सिरे तक का ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल दूरी हो गई, वो होगी कितनी? 8। और अपने को पता है कि मोटाई कितनी दी हुई है? 2, तो इसमें से कम कर दो 2, 8 में से 2 तो अंदर वाली त्रिज्या आ जाएगी, वो कितनी आएगी अपने पास में? 6। जब दोनों त्रिज्या निकाल दी अपन ने R1 और R2, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला मान रखना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर हो गया 6।